कहते हैं शादी के बाद ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली बन जाती है, पर कई ननदें सिर्फ ननदें ही रहती हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी भाभियों के घर आ जाने से उनका राज उनके घर से चला जाएगा। पिंकी अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। दोनों भाइयों में एक अकेली बहन, जिसकी हर बात पूरा परिवार और उसके भाई सर आंखों पर रखते थे। पर उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसके दोनों भाइयों की शादी होने वाली थी। हाँ बहन जी, मैंने सोचा अब दोनों बेटों की शादी साथ ही कर देते हैं। अब दोनों बेटों के लिए लड़कियां साथ ही मिल गई है तो आप ज़रूर आइएगा शादी में। हाँ जी, रखती हूँ, चलिए। अरे पिंकी तो तैयार हुई या नहीं? 2 दिन बाद तेरे भाइयों की शादी है। क्या ज़रूरत है दोनों की शादी एक साथ करवाने की? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि एक साथ तेरी 2 भाभियाँ आ रही है। मुझे क्यों खुश होना चाहिए? अब दोनों भाई मुझ पर ध्यान ही नहीं देंगे, अपनी बेबियों पर ध्यान देंगे। अरे ऐसा नहीं है पिंकी, बहन बहन की जगह होती है और बीवी बीवी की जगह, समझी? तो इस घर में सबसे लाडली है और हमेशा रहेगी। पर अब तेरे भाइयों की ज़िंदगी में उनकी जीवन संगिनी आ जाएगी, तो तुझे भी तो समझना होगा कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी तो है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे भाई सिर्फ मेरे हैं। किसी के भी आने से मेरी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तू नहीं समझेगी। चलिए सब छोड़ और तैयार हो जा, सारे मेहमान आते ही होंगे। पिंकी को ये बात खटक रही थी कि अब उसके भाइयों की ज़िंदगी में कोई और आने वाला था, जिससे शायद उसके भाई उसकी तरफ कम ध्यान देंगे। 2 दिनों में उसके भाइयों की शादी भी हो गई और आज नई बहुओं का गृह प्रवेश था। पिंकी, गृह प्रवेश की थाली लेके आना ज़रा बेटा। हाँ अभी लाई। ये लो माँ। राजेश भैया ने देखो तो कैसे कविता भाभी का हाथ पकड़ा है। लगता है छोटे भैया को भाभी का हाथ पकड़ते हुए शर्म आ रही है। आपने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा जी? अरे मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्म आती है। जेठ जी ने भी तो पकड़ा है ना जेठानी जी का हाथ। अरे जरूरी है क्या जो वो करे वो मैं करूं? अरे चलो चलो अब गृह प्रवेश करो दोनों भाभियाँ, मेरे भाइयों का हाथ पकड़ी हुई। दीपा भाभी, शायद आपको तो ऐसे ही बिना हाथ के ही गृह प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अनुज भाई ने तो भाभी का हाथ पकड़ा नहीं। पिंकी की बातों से दीपा को बुरा लगा, क्योंकि उसने सबके सामने ये बात कही कि अनुज ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। और इस बात को लेकर रात को दीपा और अनुज में बहस शुरू हो गई। अरे अब मुझे नहीं पसंद सबके सामने ये सब करना, तो मैं क्या करूं? मेरा मन रखने के लिए ही आप ये सब कर देते। मुझसे नहीं होता ये सब, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पिंकी के इतना ज़्यादा बोलने की वजह से दीपा और अनुज में पहली रात को ही झगड़ा हो गया। दूसरी सुबह दोनों बहुएं सज धज के अपनी पहली रसोई के लिए आती हैं। अरे वाह, दोनों भाभियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं। पर ना दीपा भाभी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आपने तो बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है भाभी। थैंक यू पिंकी। हाँ सच में, आप ना कमाल की लग रही हैं। मैं भी तो कम सुंदर नहीं हूँ, ये तो मुझे किसी भी एंगल से ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही। तो आज आप क्या बना रही है दोनों? मैंने सुना है आप दोनों बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। चलिए आज देखते कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा वही मेरे भाइयों के दिल पर राज करेगा। वो तो मैं ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं भाभी को जीतने नहीं दूंगी। तो चलिए दोनों हो जाइए शुरू, फिर देखते हैं कौन जीतता है। पिंकी के उकसाने पर दोनों बहुएं रसोई में एक दूसरे से जैसे कंपटीशन में लग गई। दोनों ये चाहती थी कि वही जीते, इसलिए एक दूसरे से अलग अलग खाना बनाने लगी, जिसकी वजह से दोनों ने ढेर सारा खाना बना दिया। अरे ये क्या है, इतना सारा खाना? ये हमारे घर के लिए बनाया है या पूरे मोहल्ले के लिए? और तुम दोनों ने सब कुछ अलग अलग क्यों बनाया? साथ में बनाती तो वक्त भी कम लगता और इतना सारा खाना भी नहीं बनता। माँ जी, ये सब मैंने बनाया है, अब खा के देखिए ना। माँ जी आप ये खाइए, ये सारे पकवान मैंने बनाए हैं। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना है जो तुम दोनों इतना सब कर रही हो। वो बात तो है माँ जी, पर मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने इतने सारे पकवान बनाए हैं। अरे अब बस करो, दोनों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, दोनों बेस्ट हो। बस
पर कल से एक साथ मिलके खाना बनाना, ठीक है? पिंकी की यही कोशिश रहती कि वो दोनों भाभीियों के बीच और उनके पतियों के बीच में फूट डलवा सके, जिससे दोनों भाई हमेशा उस पर ही ध्यान दे। अरे वाह भाई, आप क्या लाए हैं? मैं आज सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। ये ले, ये तेरी फेवरेट। और दीपा, ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। तुम्हें ये फ्लेवर पसंद है ना? अरे वाह भाभी, देखिए मेरा भाई आपका कितना ध्यान रखता है। और एक आप है, आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरे भाई को ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अब ऐसी बात नहीं है, वो बस ना मेरे ध्यान से निकल गया। मैं अभी और कुछ बना कर लाती हूँ। रहने दो, अब मुझे भूख नहीं है। अरे पर सुनिए तो। अनुज नाराज होकर अंदर चला जाता है। पति चाहे कुछ भी कर ले, पत्नियों को उनकी कदर नहीं होती। हम पत्नियां भी आपके लिए कम नहीं करती हैं। भाभी, आप मेरे भाई से कैसे बात कर रही हैं? आपको पता है उनसे इस घर में ऐसे कोई बात नहीं करता। ये हम पति पत्नी के बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलो। हाँ हाँ, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। तुम मेरी बहन से ऐसा बात नहीं कर सकती। उसने क्या गलत कहा? पिंकी की दखलंदाजी उनके भाइयों के मामले में बढ़ती जा रही थी, जिसका असर उनके रिश्तों पर पड़ रहा था। यहाँ तक कि देवरानी जिठानी भी आपस में अब ठीक से बात नहीं करती थी। पर इन सब की खनक कमला को लग गई थी। ये पिंकी की वजह से ही सारे घर का माहौल खराब हो रहा है, कुछ तो करना होगा। कमला को पिंकी के इरादों का अंदाज़ा तो लग चुका था, इसलिए अब उसने सोचा कि उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। उसे एहसास करवाना होगा कि वो गलत है, पर कैसे, वो अभी तक कमला को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक सुबह फ़ोन बजता है। हेलो, अरे बुआ जी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, तुम कैसी हो? हमारे भैया कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक है बुआ जी। आप बताइए, आपने कैसे फ़ोन किया? क्या करे, तुम्हारी माँ को तो फुर्सत ही नहीं कि ननद को एक फ़ोन ही कर ले। पता नहीं क्या ही करती रहती है पूरा दिन। अरे बुआ जी, ये सब बिल्कुल नहीं है। आप तो जब देखो मम्मी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे तो क्यों ना कहे, तुम्हारी मम्मी हमारी भाभी है और वो हमारा ध्यान नहीं रखते तो कहेंगे ही ना। पहले हमारे भैया के लिए हम ही थे बस, पर तुम्हारी मम्मी के आने से उन्होंने हमारी जगह ले ली। आपको किसने कहा हमारी मम्मी ने आपकी जगह ले ली? उन्होंने तो कभी आपके और पापा के बीच में आने की कोशिश नहीं की। उल्टा आप ही हमेशा मम्मी और पापा के बीच आती रहती हैं। अच्छा, तो जो गलती हम करते थे वो अब तुम क्यों कर रही हो? क्या? हमने आज तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने हमको बताया कि तुम भी हमारी ही तरह गलती कर रही हो। हम भी अपनी नादानी में ऐसे ही तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में आया करते थे, पर जब हमें एहसास हुआ ना कि हम गलत हैं, तो तुम्हारी मम्मी और मैं पक्की सहेलियां बन गई। देखो पिंकी, बहन और बेटी तो हमेशा ही घर की लाडली रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आई है, हम उनसे ही ठीक से बर्ताव ना करें, हैं? इससे तुम्हारे भाई और घर का ही नुकसान होता रहेगा। अब मुझे आशा है कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, आई ना? जी बुआ जी, हम समझ गए। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भाभीयों को तकलीफ़ हो या उनके बीच झगड़े हो। ये हुई ना बात। कमला ने अपनी ननद के द्वारा पिंकी को उसकी गलती का एहसास करवाया और पिंकी समझ भी गई। उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे घर घर नहीं बल्कि सब्जी मंडी लगने लगे, जहाँ हर कोई बस एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है। एक बार की बात है, किसी शहर में शीला नाम की एक लड़की रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही शीला की शादी करण नाम के लड़के से हुई थी। शीला के पिता ने दहेज में उसे एसी दिया था। उन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा था। शीला और उसका पति करण दोनों रोज़ एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोते थे और इस बात से वे दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ ये सब देखकर शीला की जेठानी निकिता को बहुत जलन होती थी। मैं रोज़ गर्मी में मरती हूँ और वो महारानी मज़े से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती है। सुनिए जी, आप भी हमारे कमरे में एक एसी लगवा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ से एसी लगवा दूँ? यहाँ बचत के नाम पर 100 रुपये भी नहीं बचते और तुम एसी की बात कर रही हो। चलो जल्दी से मेरा टिफ़िन दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है।
इस तरह मोहन निकिता को डांट कर चुप करा देता है। लेकिन निकिता कहाँ हार मानने वाली थी। वो एसी की ठंडी हवा खाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाने लगती है। फिर उसी दोपहर निकिता जानबूझकर अपने कमरे में चल रहे पंखे के ऊपर पानी डालकर उसे जला देती है। उसके बाद निकिता अपने बच्चों को लेकर शीला के कमरे में दाखिल हो जाती है। शीला, मेरे कमरे का पंखा जल गया है, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं बच्चों को लेकर तेरे कमरे में आ गई। ज़रा एसी तो चालू कर। शीला फौरन एसी चालू कर देती है। उसके बाद निकिता अपने बच्चों के साथ शाम तक वहीं मज़े से सोती है। फिर अगले दिन से निकिता रोज़ दोपहर को अपने बच्चों को लेकर शीला के कमरे में जाने लगती है। दूसरी तरफ निकिता की देखा देखी उनकी सास कांता भी अपने पति जगमोहन के साथ शीला के कमरे में सोने लगती है। ये सब देखकर शीला को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अरे ये सब क्या है? ये सभी लोग हर दोपहर मेरे कमरे में आ जाते हैं। इनकी वजह से मैं अपने फेवरेट टीवी सीरियल भी नहीं देख पाती। लेकिन क्या करूं? अगर मैंने कुछ कहा तो सभी लोग नाराज़ हो जाएंगी। ऊपर से मेरे पति भी मुझे भला बुरा कहेंगी। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के साथ साथ शीला के ससुराल वाले अपना ज़्यादातर समय उसी के कमरे में बिताने लगते हैं। इस बात से करण को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो भी बेचारा किसी को कुछ नहीं कह पाता। हद तो तब होती है जब एक रात सारे लोग उनके कमरे में सोने आ जाते हैं। अरे बहू, गर्मी के मारे बुरा हाल है। आज तो रात में भी इतनी गर्मी लग रही है, क्या बताऊं। मैं और तेरे बाबूजी यहीं सोएंगे। तभी निकिता भी अपने पति और बच्चों के साथ वहाँ आ जाती है। हमसे बिना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, हम सब भी यहीं सोएंगे। शीला और करण दोनों मन मारकर हामी भर देते हैं। इसी तरह एसी की वजह से दोनों पति पत्नी की गृहस्थी काफ़ी उथल पुथल हो जाती है। करण, हम दोनों की शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और हमारे घर वाले दिन रात हमारे ही कमरे में पड़े रहते हैं। हम दोनों को तो ज़रा भी समय नहीं मिलता कि हम दोनों बैठकर कुछ बातें कर सके। तुम सही कहती हो, ये बात तो इन लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? अगर किसी को कुछ कहा तो सभी लोग मुंह फुला लेंगे। अब जैसा चल रहा है चलने दो। दोनों ने 2 मिनट ही बात की थी कि तभी वहाँ निकिता के साथ साथ उसके बच्चे खाना लेकर कमरे में आ जाते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। चाची, आज थोड़ी हवा कम लग रही है, ज़रा एसी तेज़ करिए ना। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। शीला रिमोट उठाकर बटन दबाने लगती है। दूसरी तरफ करण मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीला की माँ ममता उससे मिलने घर आती है। घर के सभी लोगों को शीला के कमरे में देखकर ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ममता शीला को धीरे से दूसरे कमरे में ले जाकर उससे बात करने लगती है। ये सब क्या है बेटा? तेरे ससुराल वाले तेरे कमरे में क्यों हैं? सबने अपना अपना बिस्तर भी लगा रखा है। आखिर ये सब क्या है? अब क्या बताऊँ मम्मी, ये सब तुम्हारे दिए हुए एसी की वजह से हो रहा है। ये सभी लोग एसी की ठंडी हवा खाने के लिए 24 घंटे मेरे कमरे में ही पड़े रहते हैं। अरे, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी अभी तेरी शादी हुई है, तुम दोनों पति पत्नी को थोड़ा समय तो देना चाहिए ना। इनमें ज़रा भी अकल नहीं है। मैं और करण भी यही सोचते हैं, लेकिन बड़ों का लिहाज करते हुए हम उन्हें कुछ कहते नहीं। मैंने 1-1 रुपया बचाकर एसी खरीदा था ताकि मेरी बेटी को गर्मी में ठंडी हवा मिले, लेकिन यहाँ तो ये लोग एसी के मज़े ले रहे हैं। तो चिंता मत कर बेटा, इन सब की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। बस मैं जैसा कहती हूँ तो वैसा करना। उसके बाद ममता शीला को अपना प्लान बताकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब करण घर आता है तो शीला उसे अपनी माँ का बताया हुआ प्लान बताती है। हाँ शीला, ये तरकीब ज़रूर काम करेगी। फिर कुछ दिनों बाद घर पर बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल पूरे 50,000 रुपये का था। ये देखकर घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतना ज़्यादा बिल! लगता है बिजली वालों से कोई गलती हो गई है जो उन्होंने हमारे घर 50,000 रुपये का बिल भेज दिया। दीदी, किसी से कोई गलती नहीं हुई। ये बिल एसी की वजह से आया है।
अब हर महीने इसी तरह का बिल आएगा। अरे नहीं नहीं, ये एसी तो हमें सड़क पर ले आएगा। आखिर इतना बड़ा बिल कौन भरेगा? हाँ, ये बिल भरने की हिम्मत मेरी तो नहीं है। लेकिन अगर एसी चलेगा तो बिल तो आएगा ही, और हम सबको बिल तो मिलकर ही भरना पड़ेगा ना। देख शीला, मुझे माफ़ कर दे, मैं बिल के पैसे नहीं देने वाली। तेरा एसी तुझे मुबारक। तो इसका मतलब आज के बाद आप एसी में नहीं सोओगी? अरे नहीं नहीं, आज के बाद मैं एसी से 10 कोस दूर रहूँगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा एसी जो हमारा दिवाला ही निकाल दे। हाँ बहू, मुझे भी ना तेरा एसी कोई खास पसंद नहीं आया। मैं अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहूँगी। मुझे एसी की इतनी महंगी हवा नहीं खानी। अब तू ही करण से बोलकर बिजली का बिल भरवा लेना, क्योंकि ये तेरा एसी है ना। ठीक है, मैं आप लोगों पर कोई दबाव तो नहीं बनाऊंगी। शाम को जब करण आएंगे तो मैं उनसे बिल भरने के लिए कह दूंगी। ये सुनकर निकिता और कांता दोनों खुश हो जाती हैं। फिर शाम को जब करण घर आता है तो शीला उसे सारी बात बताती है। अरे वाह, तुम्हारी माँ का प्लान तो सक्सेस हो गया। उस बिजली वाले को थोड़े से पैसे देने से उसने बिल को बढ़ाकर हमारे घर में भेज दिया। हाँ, हमारा प्लान भी कामयाब हो गया, और आज की बात ये सब हमारे कमरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। फिर उस दिन के बाद शीला के ससुराल वाले दोबारा उसके कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं करते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अरे क्या बताऊं कावेरी तुझे, मेरे घर में तो रोज़ यही महाभारत होती रहती है। अरे ये तो घर घर की कहानी हो गई है अब जान की। ये तो तूने 100% सच कहा। अब मेरी बहुओं को ही देख लो, दोनों के पास अपने 2-2 कमरे दिए हुए हैं, फिर भी दोनों को कम पड़ रहे हैं। रोज़ यही बोलती रहती है, मम्मी जी बड़ा घर लेते हैं, ये छोटा है। अरे 2-2 कमरे होने के बाद उन्हें और क्या चाहिए? अरे पता नहीं, कहती हैं एक रूम बच्चों के लिए सजाऊंगी, एक मेहमानों के लिए। अरे ये भी कोई बात हुई भला? अब अरे माँ जी, आजकल यही हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई अब अपनी बड़ी जगह चाहता है। हाँ माँ जी, अब हमें ही देख लीजिए, हम दोनों के पास एक ही कमरा है, उसमें हम सामान रखें या खुद रहें। अरे पर हमारे घर में तो मेहमानों के लिए भी अलग कमरा है ना, फिर क्या दिक्कत होने लगी तुम्हें? अरे माँ जी, अब गुड़िया बड़ी हो रही है, उसके लिए भी मुझे अलग सा कमरा चाहिए होगा या नहीं? सही कहा भाभी आपने, चिंटू के खिलौने भी ना यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। मुझे भी एक अलग से कमरा मिल जाता तो मैं उसके सारे खिलौने और सामान अच्छे से रख पाती। देखो, बुरा ना मानना, पर मेरा तो ये मानना है कि हमें भी जान की काकी की बहुओं की तरह 2-2 कमरे तो मिलने ही चाहिए। अरे चुप करो तुम दोनों। और जान की काकी की बहुएं खड्डे में गिरेंगी तो क्या तुम दोनों भी गिरोगी? अरे माँ जी, हम सच तो कह रहे हैं, बस हमें अब ये घर छोटा पड़ रहा है, उसमें बुरी बात क्या है? हाँ माँ जी, कितना सामान है, कितने खिलौने हैं बच्चों के, उनके लिए अलग कमरा चाहिए होगा ना, और मेहमानों के लिए अलग कमरा चाहिए। अरे जान की, तेरी बात सुन के देख ये दोनों कैसे बात कर रही है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए अब। हाँ हाँ, आग लगा के अब अपने घर को जा रही है। तो माँ जी, क्या सोचा आपने, कैसे करेंगे ये सब? अरे चुप करो तुम दोनों, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। इतने बड़े कमरे हैं ना तुम्हारे पास, जाओ काम पर लग जाओ। अरे माँ जी, पर मैंने कहा ना जाओ, इस बारे में कुछ बात नहीं करनी मुझे। जानकी काकी के बहुओं की 2 कमरों वाली बात सुनकर आरती और वर्षा भी अब 2-2 कमरों की बात करने लगी थी, जिससे कावेरी बहुत परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है ये दोनों दिन भर। 2 कमरे बनवा दीजिए, आंगन का हिस्सा तोड़वा कर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हमारे ज़माने में तो हम एक कमरे में रह लेते थे और रसोई भी कर लेते थे। अरे क्या हुआ माँ, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ, और इतने गुस्से में किससे बात कर रही हो? तुम दोनों की पत्नियों के बारे में बोल रही हूँ। और कौन होगा जो मेरा इस तरह खून जलाएगा? आरती और वर्षा, क्या किया माँ उन दोनों ने? कुछ कहा क्या तुमसे उन दोनों ने? अरे कहा क्या, दोनों मेरा खून पी गई है सुबह से। पर हुआ क्या है माँ? अरे सुबह हमारी पड़ोसन जानकी आई थी, तुम दोनों की पत्नियों ने उसे कहते सुन लिया कि मेरी बहुओं के पास तो 2-2 कमरे हैं। बस फिर क्या है, सुबह से कह रही है मुझे, माँ जी हमें भी 2 कमरे चाहिए, हमें भी जगह चाहिए वगैरह। ये दोनों भी ना
बस किसी की भी बातों में आ जाती है। हम किसी की बातों में आकर नहीं कह रहे हैं, हमें सच में बड़ी जगह चाहिए। ये घर कितना छोटा पड़ रहा है। हाँ सच में, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका सामान भी तो रखना है ना। इसीलिए हम कह रहे थे कि क्यों ना हम आंगन को तुड़वा कर वहाँ 2 और कमरे बनवा लें। अरे पर उसकी ज़रूरत क्या है, तुम दोनों के पास इतने बड़े कमरे तो हैं। और नहीं तो क्या, क्यों फिजूल की जिद कर रही हो? क्या करोगी इतनी बड़ी जगह का आखिर तुम दोनों? अरे क्या करेंगी का क्या मतलब है? बच्चों का सामान रखेंगी, उनके लिए कमरा सजाएंगी। कभी ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो कितनी दिक्कत हो जाती है, कभी सोचा है आपने? हाँ, अगले महीने ही जोधपुर वाले फूफा जी और बुआ जी अपने बहू बेटे पोते पोतियों के साथ आई थी। हम सबको उन्हें अपने कमरे देने पड़े थे। अब जगह ज़्यादा होती तो हम सब आराम से रह पाते ना। अरे पर वो लोग तो कभी कभी आते हैं, उन दोनों का तुम दोनों के कमरों से क्या लेना देना? इतना बड़ा घर है, फिर भी तुम दोनों को तुम्हारा ससुराल छोटा पड़ रहा है। देखो ये फिजूल की जिद छोड़ दो तुम दोनों। हाँ, और इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। जाओ खाना परोसो अब। हाँ, हमारी बात का तो कोई मूल्य ही नहीं है ना, हम तो बस यहाँ खाना बनाने के लिए हैं। क्यों सुनेगा कोई हमारी बात? हे भगवान, कहाँ इनके दिमाग में घुस गया है कि इनका ससुराल छोटा पड़ रहा है। आरती और वर्षा के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उनका ससुराल छोटा है और अब उन्हें अलग से कमरे चाहिए थे, जो कावेरी और उनके पति बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। ये लोग तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। सोचा था सबको मना लेंगे, लेकिन ये लोग तो हमारी बात सुन भी नहीं रहे। पर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, अगर हमें 2 कमरे चाहिए तो। पर भाभी क्या करेंगे ऐसा? कितना समझाया इन लोगों को, कितना प्यार से कहा, लेकिन कहाँ मान रहे ये लोग। वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर लो। अब हमें शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होगा। हाँ, पर कैसे भी मना के तो रहेंगे इन तीनों को। अब सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ बिल्कुल, चलिए सोचते हैं। आरती और वर्षा ने भी ठान लिया था कि दोनों अपने ससुराल को बड़ा करके ही रहेंगी, इसलिए अगले दिन से उनके नए ड्रामे शुरू हो गए। अरे पंकज, आज दोनों बहुएं सुबह से दिखाई नहीं दी, कहाँ रह गई है? सुबह की चाय भी मैंने खुद बना के पी है आज। अरे माँ पूछो ही मत, दोनों जिद लेकर बैठ गई हैं कि आंगन को तुड़वा कर हमें नए कमरे बनवा दो। और जब हम उनकी बात नहीं मान रहे तो रात से रूठ कर बैठ गई है, बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, कल रात से बिस्तर पर उल्टा मुंह करके सो गई है, चिंटू को भी नहीं देख रही है। हे भगवान, कौन सा भूत सवार हो गया इन दोनों पर? पर माँ फिलहाल तो तुम ही खाना बना दो, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है और ऑफिस भी जाना है। और हाँ माँ, चिंटू का दूध भी बना देना, वो भी परेशान कर रहा है। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ सब कुछ। अब बस इस उम्र में यही करना रह गया है मेरा। एक तो पहले से मेरे घुटनों में दर्द है और अब ये सब काम। कावेरी नीचे खाना बना रही थी और ऊपर आरती और वर्षा अपना प्लान सफल होते हुए देखकर मजे ले रही थी। देखना वर्षा, माँ जी तो एक दिन मान ही जाएंगी, उनसे ये सब काम नहीं होगा बिल्कुल भी। और नहीं तो क्या भाभी, और हमारे पति देव, उन्हें तो सब कुछ हाथ में जिए, और उन्हें माँ जी के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। मैंने कहा था ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे, लेकिन ससुराल तो बड़ा करके ही मानेंगे। हाँ भाभी, आपका प्लान काम आ रहा है। ये तीनों इस प्लान को 2 दिन भी नहीं झेल पाएंगे, देखना। हाँ, और फिर उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। चलिए, मैं तो सो रही हूँ, अब इतने दिनों बाद नींद करने का मौका मिला है। आरती और वर्षा ने घर का काम और खाना बनाना छोड़ दिया और रूठकर अपने कमरे में बैठ गई। अब देखना ये है कि कावेरी और उनके पति उनकी ये शर्त मानते हैं या फिर इन दोनों की हार हो जाती है। गुप्ता परिवार की बहुएं आरती और वर्षा इस बात पे अपने सास और पति से बहस कर रही थी कि उन्हें अब ये ससुराल का घर छोटा पड़ रहा है, इसलिए बाहर का आंगन का हिस्सा तुड़वाकर उन्हें 2-2 कमरे बनवा दे, जिससे घर बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन कावेरी और उनके बेटे इस बात को बेफिजूल मान रहे थे, इसलिए दोनों ने अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे दिन रूठने का नाटक कर लिया और अपने कमरों से बाहर ही नहीं आई। इन दोनों को भी पता नहीं क्या सूझी है, जो मुंह फुलाकर बैठ गई है अपने अपने कमरों में, और यहाँ सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। एक तो इतने सालों से कोई काम नहीं किया, ऊपर से ये दोनों भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आरा सुनती हो दोनों? चलो अब नीचे आ जाओ। क्या हुआ कावेरी, क्यों सुबह से चिल्ला रही है?
अरे जब से इन दोनों ने सुना है कि तेरी बहुओं के पास 2-2 कमरे हैं, तब से उसी बात पे चिपक गई है। और आज सुबह से तो दोनों अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे रे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर तू उन्हें नहीं बताती ना तो ये होता ही नहीं। अरे अब इसमें मेरा क्या कसूर कावेरी? अब जैसी जिसकी सोच। पर अब तू ये सोच, तू अब इन दोनों को क्या कहेगी, कैसे मनाएगी? अरे कितने दिन रूठी रहेंगी दोनों? आ जाएंगी खुद ब खुद। सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये दोनों बिना कमरों के मानने वाली है। मुझे तो लगता है तुम्हें इन दोनों को कमरे बनवा कर देने ही पड़ेंगे। अरे शुभ शुभ बोल जानकी, हमारा घर वैसे ही इतना बड़ा है, 2 अलग कमरों की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ने तो फिजूल की जिद पकड़ के रखी हुई है। अरे अब जैसी जिसकी सोच। मैं तो बस तेरे लिए परेशान थी कि तू सब कर लेगी ना घर का काम, कि मैं कुछ मदद कर दूं तेरी। आखिरकार हम पड़ोसी हैं भाई। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत फिक्र है तुझे मेरी, मैं भी जानती हूँ। चल आजा, ये बर्तन मांज दे मेरे लिए। अरे वो ना मुझे अभी याद आया, मेरी बहू ने ना मुझे सब्ज़ी लाने को कहा था। मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ। हाँ, फिर तेरी मदद कर देती हूँ, तू चिंता ना करना, मैं तेरे साथ ही हूँ। हे भगवान, अगर ये दोनों सच में नहीं मानी तो मैं ये सारा काम कब तक करती रहूँगी। कावेरी काम करके अब थक चुकी थी और ऊपर से वर्षा और आरती इस बात की खुशी मना रही थी कि जल्दी उनका सपना पूरा होने वाला है। अगर ये लोग आसानी से मान जाते तो हमें यूँ तरकीब नहीं अपनानी पड़ती। नहीं तो क्या। पर आपको क्या लगता है भाभी, माँ जी मान जाएंगी? अरे तूने देखा नहीं कैसे थक गई है काम कर करके। रात को जैसे ही उनके बेटे आएंगे ना, वो उनको हमारी बात मानने को कह देंगी, देख लेना। और अगर रात को नहीं कहा तो? अरे तो कोई बात नहीं ना, 2 दिन बाद कह देंगी, क्योंकि वो 2 दिन से ज़्यादा तो काम कर नहीं पाएगी। हाँ, ये आपने ठीक कहा भाभी, उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, अब ना एक काम करते हैं, बाहर से हम दोनों के लिए खाना मंगवा लेते हैं। हाँ, और इससे तो माँ जी और भी परेशान हो जाएंगी। सच में। चल बता क्या खाएगी? आरती और वर्षा ने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी वाला कुछ ही वक्त में खाना ले भी आया और नीचे कावेरी को देकर चला गया। ये देखो, इन दोनों ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। अरे आरती बहू, तुम दोनों का खाना आ गया है। लाइए माँ जी। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख लगी थी तो बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। तुम दोनों खाना बना भी तो सकती थी ना। माँ जी, इस घर में हम बस खाना बनाने के लिए ही हैं क्या? हमारी बात का तो कोई मोल ही नहीं, इसलिए जब तक आप हमारी बात नहीं मान लेते, हम ना खाना बनाएंगे और ना ही नीचे आएंगी। लगता है इस बार तुम दोनों नहीं समझने वाली। ठीक है, मैं आज रात को ही पंकज और रवि से बात करके नए कमरे बनवा देती हूँ। सच माँ जी? हाँ हाँ सच कह रही हूँ। और तुम दोनों अब अपना अपना काम संभालो, मैं थक गई हूँ काम करते करते। जी माँ जी, हम अभी सारा काम कर देते हैं। हाँ, और ये खाना भी ना मैं अभी प्लेट में डाल कर लाती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, आखिरकार तुम दोनों ने अपनी बात जो मनवा ली है। आरती और वर्षा के आगे कावेरी हार गई और उसने फैसला किया कि वो आंगन का हिस्सा तोड़वाकर दोनों बहुओं के लिए अलग अलग कमरे बनवा देगी। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो हम कल ही मजदूरों को बुलवा कर काम शुरू करवा देते हैं। हाँ, और उनसे कहिएगा कि बड़े बड़े कमरे बनाए, ठीक है? अब जितनी जगह होगी उतने ही कमरे बनेंगे ना, बड़े बने या छोटे, चुपचाप उसी में रह लेना, समझ गई दोनों? और नहीं तो क्या, 2-2 कमरे तो मिल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ना ना, तुम दोनों तो कभी कुछ नहीं कहती, गाय हो गाय दोनों। हाँ, बस सींग मारती रहती हो। बिल्कुल सही कहा तूने यार। पंकज और रवि ने घर का काम शुरू करवा दिया। अब आरती और वर्षा दोनों के पास 2-2 कमरे थे, लेकिन वो कहते ना, जिससे कोई बुरी आदत होती है वो आदत कभी भी नहीं जाती। तो इन दोनों की भी नहीं गई। अब इन्हें ये घर भी छोटा लग रहा था। अरे कल वो सुरेंद्र नगर वाली मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है, इसलिए वो 2 कमरे खाली कर देना जहाँ वो रह सके। उन दोनों कमरों में तो जगह ही नहीं है माँ जी, हमारा सामान ही इतना पड़ा है कि क्या बताएं। अरे पर तुम दोनों के पास तो 2-2 कमरे हैं, फिर भी जगह नहीं, कैसी बात कर रहे हो दोनों?
हम सच कह रहे हैं माँ जी, दोनों कमरों में ना जगह नहीं है। दोनों कमरों में हमारे बच्चों के सामान और खिलौने पड़े हैं, मेहमान के लिए जगह नहीं है। हे भगवान, दो दो कमरे होने के बाद भी एक कमरे में जगह नहीं है। वो तो छोड़िए माँ जी, हमारे रसोई में भी जगह नहीं है। वर्षा का सामान अलग होता है और मेरा अलग, इसलिए पूरी रसोई भर सी गई है। तो तुम दोनों क्या चाहती हो अब, कि तुम दोनों के लिए अलग अलग रसोई बनवा दे? हाँ माँ जी, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हाँ माँ जी, यही अच्छा रहेगा। हम दोनों की अलग अलग रसोई होगी ना, तो हम दोनों अपनी पसंद का खाना भी बना सकते हैं और रसोई में ना सामान भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तुम दोनों को इतने बड़े दो दो कमरे दिए हैं, फिर भी तुम्हें अपना ससुराल छोटा लग रहा है? माँ जी, अब परिवार बढ़ेगा तो घर तो छोटा पड़ेगा ही ना। अब गुड़िया भी बड़ी हो गई है, अब उसे भी तो अपना सामान रखने के लिए अलमारी और कमरा चाहिए होता है, इसलिए मेरे पास तो बस वही एक कमरा बचता है। और माँ जी, अब तो जानती हैं ना, चिंटू के खिलौने सारे बिखरे पड़े रहते हैं, इसलिए मेरा दूसरा कमरा तो बस खिलौनों से ही भरा रहता है। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ और रात को पंकज और रवि से बात करती हूँ। कावेरी ने दिन भर इस बात के बारे में सोचा और रात को पंकज और रवि से बात करने लगी। मैंने ये सोचा है कि अब तुम दोनों के पास अपने अपने कमरे और रसोई होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ के सारे कमरे पंकज के, और उसके ऊपर हम एक दूसरी मंजिल बनाएंगे जो रवि और वर्षा की होगी। इन दोनों के पास भी बराबर कमरे और रसोई हो जाएगी। हाँ माँ जी, ये सही बात है। इससे हम दोनों के पास बड़ा सा घर भी होगा और दिक्कत भी नहीं होगी। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तुम लोगों को एक पूरा बंगलो भी दे दिया जाए ना तो भी छोटा ही लगता है। हाँ, ये बात तुम दोनों ने सही कही। इन दोनों को तो अपना ससुराल छोटा ही लगता है हमेशा। खैर छोड़ो अब इन बातों को। पंकज और रवि, तुम दोनों कल से ही इन दोनों मंजिलों पर काम करवाना शुरू कर दो। ठीक है माँ। आरती और वर्षा के पास अब अपनी अपनी एक मंजिल थी, जहाँ दोनों के पास कमरे और रसोई अलग अलग थी। पर रुकिए उन दोनों को अब ये सेक्शन भी छोटा लग रहा था। हाँ, तुमने सही सुना है जानकी। मैंने अपनी बहुओं को एक एक मंजिल दे दी है। अब तो दोनों के पास अपने अपने कमरे और रसोई है। अरे तेरे ऐसे करने से अब मेरे घर में भी महाभारत शुरू हो गई है। अब मेरी बहुएं भी मुझसे एक एक मंजिल मांग रही हैं। यही होता है कर्मों का फल। क्या क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि जैसी जिसकी सोच, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला। अब तो तुम्हारी दोनों बहुओं के पास बड़ा घर हो गया है। अरे कहाँ काकी, एक मंजिल होने के बाद भी मेहमान आते हैं तो जगह ही नहीं बचती। और नहीं तो क्या, सारा सामान यूं ही फैला हुआ है। एक और कमरा होता तो। हे भगवान। कावेरी और जानकी आरती और वर्षा की बातों को सुनकर बेहोश हो जाती है। और होती भी क्यों ना, इन दोनों की बहुओं को तो अपना ससुराल अभी भी छोटा ही लग रहा था।